नमस्कार मेरे कुछ कही कुछ अनकही के श्रोताओं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो शांतनु कुमार आचार्य द्वारा लिखित कहानी है आकाश को 7 सीढ़ियाँ। थोड़ा रोमांचक कहानी है। चलिए। सवेरे सवेरे एक दिन अखबार पढ़ते समय मैंने एक विज्ञापन देखा। लिखा था, जो रॉकेट पायलट बनना चाहते हैं वो निम्नलिखित पते पर आवेदन करें। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था। करीब 2 साल हुए फ्लाइंग क्लब में प्रवेश कर विमान चालक बन चुका था और आकाश में उड़ने का मज़ा भी चख चुका था। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती थी। ऐसी मन स्थिति में विज्ञापन पर नज़र पड़ी और मैंने फ़ौरन ही आवेदन कर दिया। तो सबसे पहले मेरा वहाँ सामना हुआ आवेदन करने के बाद पहलवानों से। मैं बहुत लंबा नहीं हूँ, छोटा सा हूँ कद में और पतला दुबला हूँ, लेकिन वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो सारे के सारे पहलवान लोग थे, बहुत सारे लोग। लेकिन मेरे अंदर एक ख़ास बात थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे योग और साधना बहुत कराई थी। यह एक अतिरिक्त विशेषता मुझ में थी, पर मैंने किसी से ये बात नहीं कही। चलिए, हमारे परीक्षण का प्रारंभ हुआ। घंटा बजता है। न जाने कहाँ से एक डॉक्टर हमारे सामने आ जाते हैं और हमें परीक्षण प्रकोष्ठ में ले जाकर हाथ से दिखाते हैं कि ये स्वर्ग को जाने की 7 सीढ़ियाँ हैं, जबकि वहाँ 7 अलग अलग संदूक रखे हुए थे। संदूक कह दें या जो प्रकोष्ठ बने हुए थे, उसमें सबसे पहला था घुप अंधेरी पेटी। इसमें बिल्कुल घुप अंधेरा रहता था, क्योंकि रॉकेट में जाने वाले को अंधेरा और एकांत में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है, और मैं अंधेरे में रह सकूंगा या नहीं, इसकी परीक्षा मुझे यहाँ देनी थी। मुझे अंदर धकेल दिया, किवाड़ बंद कर दी और चारों तरफ बिल्कुल सूनापन, मिचमिचाता अंधकार, कोई आवाज़ नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं महाआकाश में हूँ। मैं चुपचाप बैठा रहा। अंगड़ाई लेने की भी कोई जगह नहीं थी। बस वहाँ पर बहुत सारी तारों की लड़ियाँ लटकी हुई थी, जिनके द्वारा वो लोग मेरे शरीर का बाहर बैठे हुए परीक्षण कर रहे थे। मैं आराम से बैठा रहा, जैसे सचमुच में मैं योगासन कर रहा हूँ। मैं ध्रुव हूँ। मेरे आसपास चारों ओर हैं बाघ, भालू, सांप और अंधकार। सुबह हुई। मैंने वहाँ टटोल कर देखा तो मुझे एक बोतल मिली। उसके ऊपर मैंने अक्षरों को उंगली से टटोल के पढ़ा तो पता चला उस पर लिखा था दूध। मैंने वो पी लिया। थोड़ी देर बाद मेरे को बाथरूम आया तो मैंने टटोल के देखा तो एक उस तरह का वो भी रखा था वहाँ पे, यूरिनल पॉट। मैंने उसमें बाथरूम किया और एकाएक दरवाज़ा खुला। बाहर की रोशनी पहली बार आंखों में मेरे पड़ी थी। प्रकाश देखकर मैं खुशी से पुलकित हो उठा। पता चला मैं संदूक में 48 घंटे रहा। बस इतनी ही देर, पर संदूक के अंधेरे में मैं समय भूल गया था। लगा मानो मैं 1000 वर्षों की तपस्या के बाद आँख खोलकर अभी अभी उठाऊं। फिर वो मुझे लेके गए दूसरे संदूक पे। वो था शैतान चक्री। इसमें प्रवेश करते ही ये घूमने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यदि एक व्यक्ति को लंबी रस्सी से बांधकर चक्री के समान घुमाया जाए तो उसे जैसा लगेगा ठीक वैसा ही संदूक में लगता है। इसमें घूमते समय व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं रह सकता। और फिर रॉकेट पायलट का दिमाग तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि वह ठीक नहीं रहा ऐसे समय में तो काम कैसे चलेगा? इसी की परीक्षा इस संदूक में होनी थी। मैं संदूक में घुसा। डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकोड़कर आराम से सोने के लिए कहा और एक स्विच पकड़ा दिया। उस स्विच को दबाते ही बक्से के अंदर की बत्ती बुझ जाती और अन्यथा वो सदा जलती रहेगी। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हें होश रहे स्विच दबाते रहना। बत्ती बुझते ही हम मान लेंगे कि अभी तुम्हारी और घूमने की इच्छा है। बत्ती के न बुझने पर हम सोचेंगे कि अब तुम डर गए हो और हम चक्री को बंद कर देंगे। संदूक घूमने लगा, पर संदूक के अंदर मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो कितनी रफ्तार से घूम रहा है। लेकिन डॉक्टर के अनुसार मैं वो बत्ती को बंद करता रहा, जलाता रहा। धीमे धीमे मेरा शरीर झनझनाने लगा, मानो शरीर की मांसपेशियां खींच ली गई हों। मेरी छाती भी थर्राने लगी। ऐसा लगा कोई मूसल से कूट रहा है। मैं जानता था कि चक्री में बड़ी तेज़ी से घूमने पर शरीर का भार बढ़ जाता है और खून का भार भी बढ़ता है। पिघले शीशे की तरह खून भारी हो जाता है और मेरे सीने पे ऐसा लगा एक हाथी चढ़ा आ रहा है। फिर भी मैं स्विच दबाता रहा। बहुत देर के बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर दिखाई पड़े। मैंने पूछा, क्या मैं रॉकेट पायलट बन सकूंगा? डॉक्टर ने हंसा और बोला, अभी तो 5 सीढ़ियाँ पार करनी है। देखता हूँ, लेकिन तुम्हारा मनोबल बहुत है।
शरीर की सहन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें मालूम है इस चक्री में तुम प्रति घंटा 70,000 मील की रफ्तार से घूम रहे थे, और यदि तुम सचमुच रॉकेट में होते तो अब तक कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। मन ही मन मैंने गुरुजी का स्मरण किया और उनको धन्यवाद दिया कि इतना कष्ट मैं केवल प्राणायाम और आसन के कारण ही तो सह सका हूँ। तीसरा था, लाख की कोठरी थी और ध्वनि प्रकोष्ठ उसका नाम था। नाम सुन के मैं चौंका, क्योंकि पांडवों को ऐसे ही घर में रखकर कौरवों ने आग लगा दी थी, और हुआ भी वही। मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया, और रॉकेट जब महाआकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय वो इसी तरह गर्म हो जाता है। देखते देखते मेरे चारों तरफ धुआं उठने लगा। मैं पसीने में लथपथ होकर भी लेकिन बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा लगता है तो तुम तो आग में भी नहीं जलोगे। बाद में मैंने सुना कि मेरी कोठरी का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उसके बाद मैं गया ध्वन्यागार। वहाँ मेरे कानों के पास बहुत तरीके की तीखी आवाज़ें गईं। कानों में रुई का फाया लगाकर मैं बैठा रहा, नहीं तो कानों के पर्दे फट गए होते। धीमे धीमे शोर बढ़ने लगा। यदि हम उस तुमुल नाद को नापना चाहें तो शायद 1000 रेल इंजन की सीटियों की सम्मिलित ध्वनि के बराबर वो आवाज़ थी। मेरी देह की चमड़ी ढोलक के चमड़े की तरह थरथराने लगी। सिर पर हाथ लगाया तो बाल भी गर्म होने लगे। डॉक्टर ने कहा, नाद के थपेड़े से बाल गर्म हो जाते हैं। यदि रॉकेट पायलट का सिर ध्वनि न झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जब रॉकेट जमीन से उठता है और आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जना करता है तो उस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो जाता है। जो भी हो, खैर मैं नाद की कोठरी से भी आराम से निकल आया। अब 5वें संदूक की बारी थी, और ये था नाचने वाला संदूक और भार शून्य संदूक। रॉकेट में बैठकर शून्य को उठते वक्त व्यक्ति को ऐसे अनेक धक्के खाने होते हैं, फिर व्यक्ति को उस स्थिति में दिशा ज्ञान सही नहीं रहता। ये जानना भी जरूरी था। इसलिए उन लोगों ने मुझे नाचने वाले संदूक में भर दिया। संदूक नाचने कूदने लगा, घूमने लगा। मैं भी संदूक के संग नाचता रहा, पर मेरा हमेशा सिर ऊपर आकाश की ओर रहा, क्योंकि आकाश की ओर मुँह किए ही मैं रॉकेट चला रहा होता। यदि मेरा मुंह आकाश की ओर ना होकर नीचे की ओर होता तो मेरा रॉकेट आकाश की ओर ना जाकर जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर पड़ता। नाचने वाले बक्से से निकलते ही उन लोगों ने मुझे छठे संदूक में भर दिया। इस संदूक का नाम है भार शून्य संदूक। इसमें कुछ ऐसी खूबी है कि संदूक में घुसते ही देह का वजन गायब हो जाता है। शरीर रहता है पर वजन नहीं। बड़ी तकलीफ दे स्थिति। पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचे जाने पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट की देह से भार चला जाता है, और जिंदा रहकर भी वो समझ नहीं पाता कि वो जीवित है या मृत है। और 7वीं सीढ़ी थी महाशून्य संदूक। सबसे ज़्यादा कष्टप्रद थी। वास्तविक रॉकेट में चढ़ने का मज़ा यही मिलता है। रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा यहाँ मिलते हैं। पारदर्शी प्लास्टिक का मुखौटा लगाकर यहाँ बैठ जाने पर वाह, लगता है कि ठीक रॉकेट में ही बैठा हूँ। उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दिया। उसके बाद मैं रॉकेट पायलट की पोशाक पहन महाशून्य संदूक के अंदर गया। मैं कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली से सांस ले रहा था। इसी बीच मेरी सीट के पास एक गिलास में पानी रख दिया गया। निश्चय ही पीने के लिए नहीं, फिर किस लिए। मैंने प्रतीक्षा करने लगा। अचानक घूं 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 करते एक यंत्र चलने लगा। मैं फौरन समझ गया कि मेरे शरीर को कोई चूस रहा है। मेरे आसपास की हवा सोखी जा रही थी। हवा का स्थान भरने के लिए मेरी पोशाक फूल फूल कर उठती थी। मेरी आंखों के सामने एक मीटर का कांटा धीमे धीमे घूम रहा था, और वह है ऊंचाई नापने का यंत्र। वो दिखा रहा था 10,000 फुट, 15,000, 20, 30, 40, 50 और 60,000 फुट। इसके बाद 70,000 फुट। मैं वस्तुतः ऊपर उठ नहीं रहा था, लेकिन 70,000 फुट ऊपर पहुंचने पर जो हो सकता है वो सब हो रहा था उस संदूक के भीतर। और यदि मेरी पोशाक न होती तो मेरी चमड़ी मेंढक की तरह फूलकर फट गई होती। परखने के लिए मैंने हाथ से ग्लोब निकाल दिया। मेरी पलकें मुनने लगी। मेरी हथेली अचानक बैलून की तरह फूल उठी। मीटर का कांटा उठा 75,000 फुट, और तभी मैंने नीचे देखा कि ग्लास का पानी खदकने लगा था। तापमान के कारण नहीं, लघुचाप के कारण। 75,000 की ऊंचाई पर पानी पानी नहीं रहता, वो भाप बन जाता है। डॉक्टर ने कहा यदि पोशाक न होती तो खून इसी तरह भाप बनकर उड़ जाता। मेरी पोशाक में एक माइक्रोफोन भी लगा था। उसे मुंह के पास लेकर मैं अचानक बोल उठा, हेलो, मैं युधिष्ठिर बन गया हूँ। नरक दर्शन पूरा हो गया, अब मैं स्वर्ग को जाऊंगा।
और तुम सुनकर खुश हो गए कि मुझे रॉकेट पायलट चुन लिया गया है। पहलवान सब कहाँ गए मैं नहीं जानता, पर तुम्हें जानकर और भी अचंभा होगा कि इस सूचना से मेरे गुरुजी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हुए केवल इतना ही कहा, ये कोई नई बात नहीं है। देह और मन को साध लेने पर व्यक्ति और भी दुस्साध्य काम कर सकता है। धन्यवाद।